करने वाले हैं कि सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या हो सकती है, ये सारी टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। बात करते हैं सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। यूजीसी के वेबसाइट पे आते हैं, जैसे ही आओगे यहाँ पे आपको HCI पे आके क्लिक कर देना है। टोटल 502 प्राइवेट 508 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसी में आपको क्लिक कर देना है। सिक्किम के में टोटल 9 यूनिवर्सिटी है, उसी में आप सिक्किम में टोटल 9 यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसी में सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सिक्किम एल्पाइन यूनिवर्सिटी नहीं है, सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी। जैसे सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी सर्च करोगे 408 नंबर पे इस यूनिवर्सिटी का नाम है। ये यूनिवर्सिटी जो है 2F यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 2F के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये यूनिवर्सिटी जो है, जैसे व्यू अदर डिटेल्स पे आएंगे, यूनिवर्सिटी का नेम है सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी। डेट ऑफ एस्टेब्लिश की बात करें या डेट ऑफ गैजेट की बात करें, 10/1/2022 की यूनिवर्सिटी है। 10 जनवरी 2022 की यूनिवर्सिटी है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिट बाय द यूनिवर्सिटी में ब्लैंक है। एक्सपर्ट कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन में भी ब्लैंक है। डेट ऑफ विजिट में भी कुछ नहीं है और रिमार्क्स में भी कुछ नहीं है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें, यूजीसी के साइड से यूनिवर्सिटी को यूजीसी से अप्रूवल मिला हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटी से यूजीसी को अप्रूवल मिल जाती है तो यूजी पीजी के कोर्स, इंजीनियरिंग के कोर्स, इसके अलावा पीएचडी, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के एमबीए, जस्ट लाइक ये सारी कोर्स यूनिवर्सिटी करवा सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी अप्रूवल नहीं होगा तो भी यूनिवर्सिटी ये सारे कोर्स करवा सकती है और अदर कोर्स की कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। वेबसाइट वही मेंशन होता है जो यूनिवर्सिटी के ओरिजिनली वेबसाइट पे आप अगर जाओगे तो भी वेबसाइट पे जैसे क्लिक करोगे यही वेबसाइट ओरिजिनल होगा। कभी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये जो यूनिवर्सिटी के यूजीसी के साइट पे जो वेबसाइट होता है वही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मानी जाएगी। इसके अलावा जो गूगल पे और बहुत सारे कॉपी या डमी राइट वेबसाइट बना देते हैं वो फेक भी हो सकता है। जब भी एडमिशन ले ये यूजीसी पे जाके ओरिजिनल वेबसाइट को जरूर चेक करें, उसके बाद ही एडमिशन लें। तो इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है su.ac.in। तो इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट यही है। आप जैसे व्यू अदर नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं इसके अप्रूवल की, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी इसका मेंबर है। इसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, जिसमें कि आप डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा ये सारी कोर्स करवा सकती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का अप्रूवल है, एनसीटी ही जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस यूनिवर्सिटी में डीएलएड, बीएलएड, एमएड जैसे ये सारी कोर्स यूनिवर्सिटी करवा सकती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का, मैंने पहले ही बता दिया, यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है ही। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई का, जिसमें एलएलबी, एलएलएम ये सारे कोर्स होते हैं, बीएलएलबी जैसे कोर्स, बीसीए, एलएलबी ये भी कोर्स यूनिवर्सिटी करवा सकती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वैस वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, ये कोई अप्रूवल नहीं होता, ये कनाडा के लिए होता है। ये आईसीईएस जो होता है ये भी कनाडा के लिए ही होता है, या आईक्यूएस ये भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए ये सारी होता है। तो ये कोई अप्रूवल नहीं होता, ये सारे यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी में होता है। प्लेसमेंट या रिक्रूटमेंट ये जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे लगा देती है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा कि यूनिवर्सिटी को प्लेसमेंट देती है। अपना सोच बूझ से ही एडमिशन ले और प्लेसमेंट वगैरह देख के, आरओआई यूनिवर्सिटी का देख के उसके बाद ही एडमिशन लेना होता है आपको। ये जो यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है, यूनिवर्सिटी के पास बात करते हैं, यूजीसी एआईसीटी का भी लिंक लगा रखा है, बट यहाँ पे दिया नहीं है इन्होंने, मगर एआईसीटी भी अप्रूवल लिख रही है यूनिवर्सिटी की बात करें, पीसीआई का तो दिखाई लगा ही रखा है, एनसीटी का लगा रखा है, आयुष का भी यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लगा रखा है, जिसमें बीएएमएस जैसे आयुष का भी यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लगाया हुआ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने सीसीआईएम का भी अप्रूवल लगाया हुआ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास बीसीआई का भी अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी में अगर न्यू कोर्स की बात करते हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास बीबीए करवाती है, न्यू कोर्स में अभी ऐड किया, बीसीए, बीटेक, डिप्लोमा, बीएड, एमबीए, एमसीए, एमटेक, डी फार्मा ये सारी कोर्स करवाती है। यूनिवर्सिटी का यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है और यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। अगर आप लोग भी ऑनलाइन रिजल्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन रिजल्ट रहता है। स्टूडेंट का अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे क्वेरी है, ई बुक से यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे एडमिशन ओपन है, पीएचडी 2024 से 25 के लिए भी एडमिशन ओपन है। सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे चलती रहती है।
अब बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट के सवाल थे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे पेमेंट किया है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में और कंसल्टेंट आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आपको चीज़ें मिला नहीं। अगर किसी भी बच्चे ने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट किया है, अगर कोई कंसल्टेंट आपसे रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, दोनों नंबर पे आप कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, हम जो वही दिखाते हैं जो गूगल पे या यूनिवर्सिटी जो चीज़ें मेंशन कर रखी होती है, बस उतनी चीज़ें दिखाते हैं। एडमिशन जो है अपने सूझबूझ से ही ले, आप सारी चीज़ें अब सेटिस्फेक्शन है तो ही एडमिशन लें, अदरवाइज किसी के कहने या बहकावे में आकर एडमिशन आपको नहीं लेना है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें आप लोग, पेमेंट जो है हमेशा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में देना है। किसी थर्ड पार्टी के अगर अकाउंट में देते हो तो वो आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है पीयूसी भी करवाते हैं, जैसे 10th 12th ये भी यूनिवर्सिटी ने अभी स्टार्ट किया है, प्री यूनिवर्सिटी ही जिसको प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं। 10th 12th भी यूनिवर्सिटी करवाने लगी है, पहले नहीं था, अब कोर्स करवाने हैं। कोर्स की बात करोगे आप यहाँ पे कोर्स पे जाके, जैसे यहाँ पे एसएसयू में देखोगे सिक्किम, शॉर्ट फॉर्म है सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कर सकते हो, टूरिस्ट एंड होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, पैरामेडिकल के कोर्स है, फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स है, मीडिया एंड फिल्म मेकिंग के वो कोर्स है। जैसे पैरामेडिकल पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन ऑप्टलमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डायलिसिस थेरेपी है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएमएलटी बोलते हैं, बैचलर ऑफ बीएमएलटी इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ डायलिसिस थेरेपी है। तो ये तो पैरामेडिकल के कोर्स है। जैसे आप कोर्स पे जाओगे, कोर्स पे भी जैसे क्लिक कर दोगे ये सारे कोर्स भी हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो जो भी कोर्स होता है आपको अप्रूवल ही मिलता है। पेमेंट जो है हमेशा आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दें, किसी थर्ड पार्टी पे नहीं दें। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में करंट में एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड सब मिलेगा आपको। इसके अलावा नो ड्यूज का भी फॉर्म मिलता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो आप इस यूनिवर्सिटी में आरटीआई भी लगा सकते हो। आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, वहाँ पे भी जाके आप स्टडी कर सकते हो। वैसा कोई खास यूनिवर्सिटी है नहीं, तो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बस ये है कि यूनिवर्सिटी में अगर पेमेंट आप करते हो, ऑलरेडी यूजीसी से मैं अप्रूवल मिला हुआ है, जितने भी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, जितने भी कोर्स चलाते हैं यूनिवर्सिटी के पास वो सारे अप्रूवल है। तो आप अपने सूझबूझ से एडमिशन लें। जैसे कोर्स कंप्लीट होता है, कोई भी कोर्स आप करते हैं तो आपको वो आरटीआई जरूर लगा सकते हो। आरटीआई के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नो ड्यूज का भी फॉर्म मिल जाएगा, तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा मैं हर वीडियो में एक ही चीज़ अपनी करता हूँ कि पेमेंट जो है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दे। किसी थर्ड पार्टी का अगर अकाउंट में देते हो तो वो यूनिवर्सिटी आपको, कोई भी कंसल्टेंट आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट देते हो उससे एडवांटेज ये होता है कि कोई भी आपको, कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट होगा वो आपको हेल्प कर सकता है, या तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को कॉल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है। या तो आपको वो अगर वहाँ पे फ़ोन उठा नहीं रहा है तो आप मुझे, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने पेमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में किया है तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, और जो भी उसका सॉल्यूशन होगा, सारी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पेमेंट जो है हमेशा ही, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि थर्ड पार्टी को ना दे के आप अपनी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही दें, और जो उसका कंसल्टेंसी चार्ज बनता है आप उसको दे सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, अगर आप लोग भी अभी जस्ट 12th पास किया है, अगर आप लोग भी किसी या वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हो, तो हम आपको वही यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। कंपेयर करके आपका जिस अकॉर्डिंग पॉकेट अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी। उसमें हम सारी अप्रूवल, जितने भी अप्रूवल होते हैं, अप्रूवल चेक करने के बाद ही आपको एडमिशन दिलवाते हैं। और पेमेंट जो है हम किसी भी यूनिवर्सिटी का अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं, थर्ड पार्टी के डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना होता है। और जितने भी स्टडी मटेरियल हो उसके, उस यूनिवर्सिटी के एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें हम आपको कंपेयर करवाते हैं, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना होता है।
अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो में कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।